सूची दुनिया के दो सबसे डायनामिक, सबसे तेजी से बढ़ते हुए हिस्से आसियान और भारत। जब ये दोनों साथ मिलकर अगले कुछ सालों का रोड मैप तैयार करते हैं तो वो कैसा दिखता होगा। अच्छा, आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। बात करेंगे आसियान भारत के 2026 से 2030 के नए एक्शन प्लान के सबसे जरूरी पहलुओं पर। चलिए इस रिश्ते की अहमियत को समझने के लिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। वो नंबर है 4। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और देखिए, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत आर्थिक रिश्ते की बुनियाद है। एक ऐसा रिश्ता जो लगातार और गहरा होता जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में आसियान समूह जो है वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सेंट्रल पिलर है। मतलब इस पूरे रीजन को लेकर भारत की जो बड़ी सोच है, जो स्ट्रैटेजी है, आसियान उसके ठीक बिल्कुल केंद्र में है। तो ठीक है, ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिकली इतनी जरूरी क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा जवाब छुपा हुआ है हमारे समंदर में, हमारे साझा समुद्री हितों में। और बस यहीं पर ये जो नया एक्शन प्लान है इसका एक बहुत खास फोकस सामने आता है। साल 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर डेडिकेट किया गया है। और इसका मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है ब्लू इकोनॉमी, मतलब समुद्री संसाधनों से जुड़ी जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें सहयोग को और मजबूत करना। अच्छा, तो ये जो पूरी पार्टनरशिप है ये 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। और ये पिलर्स इस पूरे रीजन को आप कह सकते हैं बहुत ही मॉडर्न तरीकों से आपस में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट इन 3 पिलर्स पर एक नजर डालते हैं। पहला है फिजिकल कनेक्टिविटी, दूसरा डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, और तीसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कनेक्टिविटी की। देखिए, जमीन पर इस रिश्ते को मजबूती कौन दे रहा है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और इसे सिर्फ एक सड़क की तरह मत देखिए, ये असल में व्यापार और लोगों को जोड़ने वाला एक पूरा कॉरिडोर है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, डिजिटल दुनिया में पार्टनरशिप्स। और ये पूरी तरह से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। हम बात कर रहे हैं फिनटेक की, सेमीकंडक्टर्स की, और जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। इन सभी हाईटेक एरियाज में सहयोग को और ज्यादा गहरा किया जा रहा है। और फिर है तीसरा पिलर, मैरीटाइम सिक्योरिटी। सोचिए, मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक, उसकी सुरक्षा से लेकर समंदर में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस तक, ये सब इस पार्टनरशिप का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ठीक है, अब तक हमने हाईवे, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इन सब की बात कर ली। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये रिश्ता सिर्फ इन्हीं सब स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक चीजों तक ही सीमित है या कुछ और भी है? इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर जरा कल्चरल लेवल पर देखते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें बिहार की प्राचीन विरासत एक बहुत ही खास भूमिका निभाती है। देखिए, बिहार जो है वो दुनिया के बुद्धिस्ट सर्किट का दिल है, उसका हार्ट है। बोध गया और नालंदा जैसी पवित्र जगह सब यहीं तो है। और एक बात और, ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, नहीं, ये आज भी बिल्कुल जीवंत वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर्स हैं। सोच कर देखिए, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इन जैसे आसियान देशों के करोड़ों लोगों के लिए ये जमीन आस्था का केंद्र है। ये एक इतना गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो सदियों से चला आ रहा है। और जो बात इसे और भी ज्यादा खास बनाती है वो है इस रिश्ते को भविष्य में ले जाने का विजन। एक प्रस्ताव है नालंदा यूनिवर्सिटी में एक साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज सेंटर बनाने का। अब जरा इमेजिन कीजिए, ये सेंटर इस जगह को सिर्फ एक आस्था के केंद्र से कहीं आगे ले जाएगा, इसे एक मॉडर्न, इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक ब्रिज में बदल देगा। और पता है, इस सॉफ्ट पावर कनेक्शन का असर सीधे जमीन पर भी दिखता है। जब टूरिज्म बढ़ता है तो सीधे सीधे स्टेट का रेवेन्यू बढ़ता है, लोकल लोगों को रोजगार मिलता है, गया एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आसियान की राजधानियों से सीधी फ्लाइट्स की बात हो रही है। ये सब मिलकर बिहार के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो पार्टनरशिप है ये एक साथ कई लेयर्स पर काम कर रही है। ये सिर्फ सरकारों के बीच की कोई डील नहीं है, नहीं, ये लोगों और संस्कृतियों के बीच का एक गहरा जुड़ाव भी है। तो एक तरफ है हमारे पुराने कल्चरल रिश्ते और दूसरी तरफ आज के मॉडर्न स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, और ये इन दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आप ऐसे देखिए, प्राचीन व्यापार मार्गों से लेकर आज के डिजिटल हाईवे तक हर एक धागा एक साझे, एक शेयर्ड फ्यूचर की तरफ ही इशारा कर रहा है। और बस यहीं पर हम एक आखिरी लेकिन शायद सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ये 2 मजबूत धाराएं एक साथ मिलेंगी तो इस बेहद जरूरी रीजनल पार्टनरशिप का अगला चैप्टर आखिर कैसा दिखेगा।